बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जिसे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था और आज वो निशानी फ़लस्तीन में ज़ाहिर हो चुकी है। मतलब ये कि इस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस अनबिया कराम की सरजमीन है जो फ़लस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस रुए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और ये मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफ़र करना जायज़ है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इस मस्जिद की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फ़लस्तीन के यरूशलेम में एक सफ़ेद मीनार के पास होगा और इसी मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी तरह याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। उलमा कराम ने यह बात भी लिखी है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज़ होना कुर्ब क़यामत की एक निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थीं कि जिनके बारे में आपने फरमाया था, जब ये निशानी ज़ाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और इनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका ज़ाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद दज्जाल का नज़ूल हो जाएगा। याद रखें कि इसराइल का फ़लस्तीनियों पर हमला करना और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करना ये एक बहुत बड़ी तबाही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इसराइली यहूदियों का हमेशा से ये मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फ़लस्तीनियों पर अपना कब्ज़ा कर लें और इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों से इसराइली यहूदी फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं। इसराइली फ़लस्तीनियों को इस कदर कमज़ोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ तक बुलंद ना कर सके। अब तक वो फ़लस्तीनियों की 28% ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं और फ़लस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी हिस्से को इसराइली अपनी जद में शामिल कर चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल अपना कब्ज़ा कर लेगा। सुनन अबी दाऊद में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी मिसालें ज़रूर हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी। इस पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच आ जाएगा जब सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि कुफर की सारी ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी और फिर वो सारे मिलकर एक दूसरे को हमारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे कि जैसे एक प्लेट हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा हों और आपस में उन सब का इत्तफाक भी हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी। उसके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक होकर आ जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इसराइल सारे कुफार ममालिक को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फ़लस्तीनियों को ख़त्म करो। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि इसराइल की इस दावत पर अमेरिका कैसे उनकी मदद का ऐलान कर चुका है।
خیر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحے نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم کمزور ہو جاؤ گے، وہ اس لیے کہ اس وقت تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامی ملک ایک دھاگے کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ایک پلیٹ کی طرح ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستو آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ اور دوستو کوئی شک نہیں کہ آج ایسا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور پڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کو تیار نہیں، جبکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر ملک تیار ہے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ممالک کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو دوستو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف اور خاص کر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔